जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। जयतां सुरतोपंगोर्मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्तिक के महीने में जो है सम्मिलित होकर के कथा कीर्तन में भाग लेने का जो अनुष्ठान किया है, ये बहुत ही उत्तम कार्य है। ये जो कार्तिक महीना है, ये कार्तिक शब्द है कृतिका से। श्रीमती राधा रानी की माँ का जो नाम है वो है कीर्तिदा, और कीर्तिदा से इनका नाम पड़ा कीर्ति कुमारी। तो कीर्ति कुमारी से जो ये माने महीना का नाम पड़ गया कार्तिक। और कार्तिक महीना जो है भगवान कृष्ण को सबसे अति प्रिय है। ऐसा बताते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर इस कार्तिक के महीने में थोड़ी सी भक्ति करता है, थोड़ा सा नाम जप करता है, थोड़ा सा भगवान को दीपदान दिखाता है या सत्संग में भाग लेता है, कुछ भी थोड़ा सा करता है, बहुत बहुत फल मिलता है उसको, बहुत बहुत। बिकॉज ऑफ एक कार्तिक महीना का ऐसा इन्फ्लुएंस है। और खास करके इस महीने में जो हमारे सभी इस्कॉन के भक्तजन हैं वो वृंदावन जाते हैं। क्यों वृंदावन जाते हैं? क्योंकि वृंदावन जो है वो भक्ति से लबालब भरा पड़ा है। देखिए, जब भगवान कृष्ण अपने धरातल से अपने गोलोक धाम से इस धरातल पर आने के लिए ऐसा उन्होंने चिंतन मनन किया कि अभी समय हो गया धरती पर उतरने का, तो राधा रानी से प्रार्थना किया या उनको कहा कि मेरे साथ चलो। तो राधा रानी, जैसे मान लो कोई हस्बैंड जब जाता है कोई टूर पे तो वाइफ को बोलता है मेरे साथ चलो, तो वाइफ बोलती है ये मेरा डिमांड है, वहाँ ये दिलाओगे, ये करोगे तो ही जाऊंगी, ऐसा बोल सकती है। तो ऐसी राधा रानी ने भी उनको डिमांड करी कि मुझे 3 चीज़ चाहिए, अगर ये 3 चीज़ होगा तो ही साथ में आऊँगी। बोले क्या? बोले एक तो व्रज रज, गोलोक वृंदावन का जो रज है मिट्टी, वो यमुना का जल, यमुना नदी, और तीसरा गोवर्धन पर्वत। तो व्रज रज के लिए उन्होंने कहा कि व्रज के जगह में पूरा वृंदावन धाम को उतारना पड़ेगा आपको। तो 3 चीज मतलब वृंदावन धाम, यमुना का जल और गोवर्धन पर्वत। तो राधा रानी ने जैसे ही कहा तो भगवान ने अपने हृदय से गोवर्धन को प्रकट किया, और जो बोलते गोलोक वृंदावन धाम था उसको एज इट इज जो है उतार दिया यहाँ पर।
तो ये जो वृंदावन धाम है वो जो ओरिजिनल गोलोक धाम है उससे अभिन्न है। हालांकि अभी आप जाओगे तो आपको वहाँ मुंबई से कम नहीं दिखेगा, सारे बिल्डिंग्स दिखेंगे, रोड जो है पूरे एकदम कंजेस्टेड, पै 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 रिक्शा वाले करते रहेंगे, गटर का पानी भी बहता रहेगा, ये सब दिखेगा। लेकिन ये आपको भौतिक दृष्टि से दिखता है ना। प्रोजी थोड़ा सीधा बैठ जाइए, आपसे कह रहा हूँ। कथा जब होती है तो माफ कीजिएगा, लेकिन ये शिष्टाचार है। तो ये जो वृंदावन धाम है ये हम अपने भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते। क्यों? अभी जो आपकी आंखें हैं ये चर्म चक्षु है, ये आंख से। अच्छा आप मुझे बताइए, आप अपने आंख से हवा को देख सकते हो क्या? देख सकते हो आप? नहीं देख सकते। आपने अपने मन को देखा है? बड़ा आपका मन खराब होता है कि नहीं होता? मूड ऑफ होता है कि नहीं होता? कितना मूड ऑफ होता है हमारा? मूड ऑफ हो गया, अभी प्रोग्राम के लिए प्लान किया था बट मूड ऑफ हो गया तो नहीं जाएंगे, बट किसी ने देखा ही नहीं है मन को। तो आप सोचिए अभी हमारे जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, धरती जल अग्नि आकाश वायु, इतना तो हमने सुना ही, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो आप शरीर देख रहे हो अभी, मेरा शरीर है, आपका शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, पर इसके ऊपर है मन बुद्धि अहंकार जो हम देख ही नहीं सकते। हम तो अग्नि के ऊपर देख नहीं सकते, आप मैक्सिमम धरती जल अग्नि ये 3 तत्व देख पाते हो आप आंख से। उसके ऊपर ना आप वायु देख पाते हो, ना आप आकाश देख पाते हो, उसको महसूस कर पाते हो। अब उसके ऊपर है मन, उसके ऊपर है बुद्धि, उसके ऊपर है अहंकार, और उसके ऊपर है आत्मा, और उसके ऊपर है परमात्मा। तो जब आप भगवान से डील करने जा रहे हो और आप बोलते हो मेरे को कुछ दिखता नहीं है, तो ये तो लॉजिक ही गलत है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी तो अग्नि तक ही है। आप तो तीसरे तत्वों में, मैंने तीसरे क्लास में फेल हो गए हम लोग। हमको मैट्रिक एग्जाम देना है, हम 3rd क्लास में फेल हो चुके हैं, क्या हम मैट्रिक एग्जाम देंगे? तो ये जो लोग भी बोलते हैं कहाँ है भगवान, हमको दिखाओ भगवान, अरे तुम्हारी अभी हैसियत नहीं है देखने की। जैसे अभी बोलोगे मैं नहीं मानता मोदी जी है करके प्राइम मिनिस्टर, मेरे को तो नहीं दिख रहा, मेरे को तो नहीं दिख रहा वो। अब अभी मोदी जी आए थे एयरपोर्ट ओपनिंग में, जो देखेंगे हमारे अक्षय प्रभु देखे, आपको पता है कि नहीं, ये बीजेपी के यूथ प्रेसिडेंट है यहाँ पनवेल के, और भक्त भी है, बहुत बड़ी बात है। तो मोदी जी इनसे हाथ तो मिला के जाते हैं लोग जब आते हैं, बट ये लोग देखे होंगे, बट हम भी देखे थे जब हमारे ओपनिंग में आए थे, टेम्पल ओपनिंग में अभी 15 जनवरी को, बट दूर से देखे थे। पास जाना बाप रे बाप बहुत मुश्किल है। बट स्टिल कोई वैसा बोले मैंने नहीं देखा प्रधानमंत्री को, तो मैं नहीं मानता। बट आप मानो या मत मानो, उनका रूल पालन करना पड़ेगा। करेक्ट है कि नहीं है? आप अभी जा रहे हो, आपने रेड लाइट तोड़ दिया, आपको तुरंत फाइन पर्ची कट जाएगी। वो खड़े हैं उनके प्रतिनिधि लोग, रूल सरकार ने बनाया, लेकिन सरकार का व्यक्ति है कि नहीं फर्क नहीं पड़ता, रूल मानना पड़ेगा। उसी प्रकार जो लोग नास्तिक होते हैं वो बोलते हैं हम नहीं मानते भगवान है कि नहीं, मत मानो, उनका रूल मानना पड़ेगा, उस पर आपका ऑप्शन नहीं है। क्या रूल है कि भैया जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो आएगी, आपको बीमार होना पड़ेगा संसार में, आपको बुढ़ा होना पड़ेगा, और आपको मृत्यु आनी पड़ेगी, आना ही होगा, मानो चाहे मत मानो। कोई बोलेगा मैं नहीं मानता ऐसे मृत्यु को, मत मानो, बट वो तो होना ही है। तो सर्टेन चीजें हैं जिनको आपके मानने या न मानने से फर्क नहीं पड़ता, वो होनी है। तो अब बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो लॉजिकली समझ जाता है, मानता है। तो जैसे अभी आप मानते हो कि भाई ये सूर्य जो है, हाँ ये सूर्य जैसे अभी आपके आंखों के सामने दिख रहा है, ये अस्त तो रखा है, अभी रात तो रखी है, बट आपको तो विश्वास है ना कि ये सूर्य कहीं ना कहीं उग रखा है, आपको दिख नहीं रहा है बट आपको पता है, और आपको पता है कि कल ये वापस आ जाएगा। तो सर्टेन चीजें हैं जो हम लोग जो है जिसको बोलते हैं इन्फ्रेंशियल लॉजिक। मैं साइंस स्टूडेंट, बाय द वे मैं NIT राउरकेला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट हूँ, ये भी मैकेनिकल इंजीनियर है। तो हम लोग साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, तो आपको लग रहा होगा विजुअल सा देख करके कि ये क्या टकले उकले होकर के बैठ गए लोग, क्या कर रहे हैं, बट इस्कॉन में ऐसे ही है, सब IIT NIT से पास आउट लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई सेंटिमेंटल प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बस भाव में आ गए हम लोग। जैसे कुछ लोग जाते हैं 5 दिन वृंदावन में, चलो राधे राधे, वो राधे राधे का लगा लेंगे यहाँ गाल में, और चलो अभी हो गए वृंदावन में राधे राधे। 5 दिन बाद आएंगे फिर से वही, हाँ इनका यहाँ पर बॉलीवुड के फिल्में, और वही सारा भक्ति भूल जाते हैं 5 दिन। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिस करते हो जीवन में उसका लॉजिक होना चाहिए और वो रीजनेबल होना चाहिए। तो हम लोग लगभग 15-16 साल से जुड़े हुए इस्कॉन से। हर एक चीज जो प्रभुपाद जी ने हमको सिखाई है, हर एक चीज उसके पीछे कारण है, हम जो करते हैं उसका रीजन है। कोई भी चीज आप नहीं देखोगे इस्कॉन में एक भी ऐसी चीजें जो कि
जस्ट सेंटिमेंटली करते हैं, और हर एक चीज को हम कारण बता सकते हैं क्यों ऐसा होता है, और उस पर शास्त्र आधारित है। देन दिस बिंग अपार्ट, वृंदावन जब भगवान यहाँ उतार के लाए गोलोक वृंदावन को, तो भगवान ने सोचा कि अरे अभी राधा रानी तो आएगी, वृंदावन भी आ गया है, लेकिन अब वृंदावन में भक्ति करने के लिए या और पार्षदों को उतारना पड़ेगा। तो फिर बोले माता पिता भी चाहिए, तो नंद महाराज को लेके आए, यशोदा मैया को लेके आए, फिर उनके ग्वाल सखा आ गए, फिर सखियां आ गई, और ऐसे करके भगवान ने पूरा वृंदावन को पूरा पॉपुलेट कर दिया। तो ये जितने भी भगवान के सखा सखियां हैं, ये भगवान नित्य पार्षद है। हम लोग इनको अपने भौतिक दृष्टि से नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते इनकी लीलाओं को। अब खास के जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो लोग अक्सर लोग बोलते हैं अरे ये क्या भगवान हो गए, रात को 12 बजे यंग लड़कियों के साथ जो है डांस कर रहे हैं, फ्लूट बजा रहे हैं, ये क्या भगवान है क्या? आप अन्य धर्म में जाओगे तो लोग यही बोल के हमको थोड़ा उल्हेना देते हैं कि अरे क्या तुम्हारे भगवान है, और इस प्रकार से कन्वर्ट भी कर देते हैं, अरे क्या तुम्हारे भगवान है, भांग पीते रहते हैं, ये सब ये चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे घर में प्रॉब्लम क्या है, किसी को नॉलेज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो बचपन से कुछ पढ़े नहीं, उनको कुछ आइडिया नहीं है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं, कौन बनेगा करोड़पति, देखा होगा आपने सीरियल, उसका 10वां क्वेश्चन 6,40,000 का। मैं नहीं देखता, लेकिन संवाददाता में घर गया था तो वहां पर चल रहा था, और जब मैं गया वहां पर ऐसी मैं पास करता, मैं देखा क्वेश्चन कुछ कृष्ण रिलेटेड था, तो मेरे को थोड़ा इंक्विजिटिव हो गया, ये क्या है। तो प्रश्न क्या था सुनिए, कि कृष्ण के लीला में किसके, वो कौन सा भाई था जो अपनी बहन के शादी के दिन ही उसको मर्डर, हत्या करने के लिए रथ पर सवार हो गया था। ये आपको पता होगा आंसर सबको, है ना? कौन वो भाई का नाम बताइए जो अपनी बहन को शादी के दिन ही जो है आकाशवाणी हुई और वो मारने के लिए तैयार हो गया, और सामने एक लड़की बैठी थी, वो कुछ क्लास 18, 19, 20 साल की होगी। तो 4 ऑप्शन आ गए। अभी यहां से हमारे घर में सब चिल्ला रहे हैं ये आंसर है। 4 ऑप्शन आ गए, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र और दुर्योधन, 4 ऑप्शन आ गए। अब आपको पता है केबीसी का वो टिक 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 टिक, क्या लग रहा है आपको? अमिताभ बच्चन जी जो है, पता नहीं ये स्किप कैसे कर गई, मैं ये कहीं पढ़ा नहीं मैंने, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आंखों देखा बात बता रहा हूं। तो फिर वो बोलती है सर मैं 50-50 ऑप्शन लूंगी, 50-50। तो वो बोलते हैं ठीक है कंप्यूटर जी 2 ऑप्शन को काट दीजिए, तो नीचे के 2 कट गए, पहला बचा एक कंस, दूसरा बचा शिशुपाल। अब इसमें भी इसको टिक 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 चल रहा है, टाइम चल रहा है। क्या लग रहा है कहीं तो पढ़ा होगा, वो हिंट भी दे रहे, कृष्णा सीरियल देखा कि नहीं आपने? ये बोली पता नहीं, हम बचपन में कभी देखे नहीं, हम लोग तो जो है सिंड्रेला और ये हैना मोंटेना और ये सब देखते थे, कभी देखा नहीं ये सब चीजें, रामानंद सागर जी को कभी याद किया नहीं हम लोग ने। तो फिर बोलती है एक्सपर्ट ओपिनियन। तो एक्सपर्ट ओपिनियन 3 लोग टंगे होते ऊपर, आपने देखा होगा, जो वो 3 लोग वहां बैठे, उसमें वो जी न्यूज, आज तक और या इंडिया टीवी का चीफ एडिटर लोग बैठे थे, कोई ऐसे न्यूज पत्रकार लोग बड़े महान। मैं बोला वाह ये लोग, और आप यकीन नहीं मानोगे, झूठ नहीं बोल रहा हूं, वो एपिसोड मेरे पास है नहीं अभी, ये तीनों लोग 5 मिनट चर्चा करने के बाद बोले शिशुपाल आंसर है, और ये लड़की क्विट करके गई है, बोली मेरे को इन पर भरोसा नहीं है। ये हाल है हमारे देश का। एक दिन आएगा जब लोग बोलेंगे राम और सीता भाई बहन थे, ये हाल है। क्यों? क्योंकि ना तो हमको पड़ी है इसकी कि हमारा इतिहास क्या है या भगवान। अब इसका आपको लग रहा है क्या फर्क पड़ता है, वो व्हाट इज द नीड, क्या दरकार है जब जानने की, हमको ऐसा फील हो सकता है, पर दरकार कब पड़ेगी, जब बाकी धर्म के लोग आकर के हमारे बच्चों को सिखाएंगे कि तुम्हारा धर्म अंधविश्वास है, और फिर केरला फाइल्स, बंगाल फाइल जैसे फिल्में आएगी। हाँ, तो आपको तो ये अवेयर नहीं होगा, लेकिन ये चल रहा है कॉलेजों में और ये जगह में, ये सब भयंकर रूप से चल रहा है। तो क्यों नॉलेज जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है, एटलीस्ट हमारे बच्चों को पता हो कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे भगवान जो उनको पूजा करते हो क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी दिवाली आ रही है 3 दिन में, बच्चों को क्या पता है दिवाली मतलब पटाखा फोड़ो, करेक्ट? ये बारिश ना के और मजा खराब कर दिया, वही मैं बोला अभी आतिशबाजियां कैसे होंगी। तो हमारे बच्चों को होली मतलब रंग खेलो, दिवाली मतलब पटाखा फोड़ो, दुर्गा पूजा मतलब डांडिया खेलो, हाँ यही पता है खाली। जाके पूछो किसको पता है कि वास्तव में दिवाली में क्या हुआ था,
जाओ भारत में आप घूम के पूछो, हु नोस वास्तव में दिवाली मनाते क्यों है। तो ये प्रश्न हम भी पूछते थे हमारे घर में, कोई आंसर नहीं है। अब उस समय जो है वो वहां पर जो है खाली लक्ष्मी जी का फोटो रख करके जो है लोग पूजा करते, बस धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे, बस बोल के गा दिए। अच्छी बात है, वेरी नाइस, एटलीस्ट कर रहे, बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक बार मेरे घर में प्रश्न पूछा कि मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ बड़ा पॉम्पस दिवाली मनाते हैं। तो मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं, भाई साहब डॉक्टर है, बहुत खर्चा करते हैं, वो भी एकदम लबालब खर्चा करते हैं, पूरा घर सजाना, पटाखा फोड़ना, ये वो पूरा बहुत करते हैं। तो मैं पूछा, जब मैं भक्ति में आ गया इस्कॉन में, मैं पूछा ये लक्ष्मी जी को अकेले बैठा रखे हो, आप सोचो, बुरा मत मानिएगा, किसी की वाइफ को आप अकेले घर में बुलाओगे तो उसके जो हस्बैंड है उसको कैसा लगेगा, बुरा मत मानिएगा। आप सोचिए, किसी की वाइफ है जिसका आप अकेले आरती उतार रहे हो और हस्बैंड जी को एकदम पीछे बैठा रहे हो, भैया तेरे को मतलब नहीं हमको। ये होता है ना, सास भी कई बहुती की सीरियल में होता है ना, इसे आप देखा होगा, के वाले सीरियल जो आए थे बीच में, एकता कपूर, पूरा घर बर्बाद किया जिसने। हाँ, 3 बार सीरियल रिपीटेड ऐसा। मेरी दादी जी जो थी वो फंस गई थी इसमें, वो के कहानी घर घर की, सास भी के बहू थी, कसौटी जिंदगी के, पूरा नाम याद है मेरे को। क्यों, टाइम भी याद है, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 5 सीरियल लगातार चलते थे उसके। और हद तो तब जब रिपीट टेलीकास्ट दोपहर को, और उस समय घर में एक ही टीवी थी। तो मैं बोला, अरे दादी हम लोग भी क्रिकेट के शौकीन थे, कम से कम एक तो मैच देख लो। नहीं नहीं नहीं, कल मैं भूल गई, सीन मिस हो गया कल मेरा, तो फिर आज रिपीट टेलीकास्ट देखना। अरे बाप रे, आप अगर 2 महीना सीरियल नहीं देखो तो किसका पति कौन है समझ में नहीं आएगा। सच है कि नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। ये दौर से हमारा देश गुजरा है और इससे कल्चर जो है बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत बिगड़ा है, क्योंकि उसका खुद का घर तो बर्बाद है लेकिन वो सबको करके गई है। तो पॉइंट क्या है, हम लोग को ये नॉलेज ही नहीं है कि हमारे त्यौहार, हमारे रिचुअल जो बनाते हैं उसके पीछे कारण क्या है। तो मैं पूछ दिया, ये आप लक्ष्मी जी को पूजा ऐसे क्यों करें? बोले हमको नहीं पता, ये परंपरा चली आ रही है, हमको नहीं पता। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रावण को देखिए, रावण सीता मैया को अपहरण करके लेके गया बिना भगवान राम के। अगर राम सीता को साथ में लेके जाता तो कुछ नहीं होता, मस्त वहां पूजा करता और बढ़िया अपना लंका चलाता, मस्त होता। बट सीता को राम से अलग किया, क्या हाल हुआ, मारे ना। अभी दशहरा गया ना, और वही हनुमान जी को देखिए, सीता मैया को राम से मिला दिया। सीता मैया का पता खिलाया ना, भगवान क्या बोले, अपने आप को दे दिए। बोले हनुमान मेरे पास कुछ गिफ्ट नहीं है तेरे को देने के लिए, मैं तेरे को अपने आप को सौंपता हूं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लक्ष्मी जी को तो पूजा कर रहे हैं बट नारायण को बिठा रखे साइड में, क्या हाल होगा। ये रावण मेंटालिटी है। और भक्त क्या करते हैं, भक्त लोग लक्ष्मी जी को राम से मिला देते हैं। तो हम लोग का काम यही होना चाहिए कि हम लक्ष्मी जो है, जो भी रूप में, जो भी आपको मिल रहे वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए चीज को। कोई मनाही नहीं है शास्त्र में, आप बड़े बड़े बंगले बनाइए, घर बनाइए, ऐसा से, लेकिन जब ठाकुर जी को केंद्र में रखोगे कि भगवान सब आपका है। हम लोग गाते ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आप गाते हो ना ये लाइन। अच्छा, अभी जब भगवान बोले अच्छा मेरे को अर्पण ला दे, दे मेरा मेरे को, नहीं नहीं नहीं, मजाक, वो बोलने के लिए बोल रहे थे, सीरियस क्यों ले लिया। तो एक्चुअली क्या है, अ डिवोटी मीन्स व्हाट, दे फील लाइक दिस। व्हाई आई एम टेलिंग दिस पॉइंट, वृंदावन का ये भाव है। वृंदावन आप जाओगे, वहां का जो एक्चुअल मूड क्या है, एवरीथिंग इज कृष्णास, सब कुछ भगवान का। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं कैसे। आप देखिए, आपने सुना होगा लीला की कैसे भगवान मथुरा से जो है वसुदेव जी भगवान को कैरी करके लाए गोकुल में। तो पहले भगवान 3 बार ट्रांसफर हुआ उनका, घर चेंज करते ना, तो 3 बार। पहले गए मथुरा से गोकुल, फिर गोकुल से आए छठीकरा, फिर छठीकरा से गए नंद भवन, नंदगांव। और वैसी राधा रानी भी शिफ्ट हुई। वो लोग आए पहले मथुरा से रावल, नहीं मतलब मथुरा तो नहीं, रावल में जन्म हुआ, रावल। रावल से कल के राल करके जगह है छठीकरा के पास, राल। और उसके बाद बरसाना, ये आपने सुना होगा नाम। तो जब भगवान गोकुल आ गए, अब गोकुल में कंस मामा जो है वो ले हर दिन एक असुर को भेजे। जैसे जब कोई मामा बनता है तो अपने भांजे के लिए गिफ्ट भेजता है ना,
हाँ, आप देखते हो ना, कोई अगर मामा बनता है तो वो गिफ्ट भेजता है, तो वो क्या करता है बच्चा, गिफ्ट से खेलता है, तोड़ के फेंक देता है, फिर मामा को बोलते हैं दूसरा गिफ्ट आता है। वैसी कंस मामा हर दिन एक गिफ्ट भेजते थे, पूतना, अघासुर, बकासुर, तिनावर्ता, और कृष्णा जो है उसको तोड़ के रिटर्न गिफ्ट भेजते थे, ले मरा हुआ, मारते थे उसको उसी दिन और वापस देते थे जा। 10 साल तक ये सब चला। तो जब गोकुल में लोग आ गए और गोकुल में देखे कि इतना, जब तक कृष्ण नहीं आए थे कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग वॉज वेरी पीसफुल। जैसे ही कृष्ण आ गए, ले तेरी हर दिन, और उस हर दिन में आप पूतना जब आ रही है तो उनके बच्चों को तो मार रही है, तिनावत आ रहा है तो पूरा उनको पूरा वो कर दे रहा है। इंद्र जब वर्षा करा तो पूरा वृंदावन को डुबो दिया। मतलब अब मान लीजिए आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा आ जाए, ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके वजह से पूरा सोसाइटी परेशान हो रखा है, हर दिन पुलिस की गाड़ी आ रही है, फायरिंग हो रही है, गुंडे लोग आ रहे हैं, आप क्या करोगे? आप एक मीटिंग बुलाओगे, क्या बोलो, क्या मीटिंग क्या डिसाइड करोगे? भाई निकालो इसको, सब आपको नोटिस भेज देंगे, सॉरी सर यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू लिव हियर, काइंडली वैकेट द प्लेस, छोड़ दीजिए सोसाइटी को। करेक्ट? यहां उल्टा हो रहा है। तो अब कृष्णा जब आए गोकुल तो सारे परेशानी आने लगी, तो आइडियली क्या करना चाहिए था, कृष्ण को बोलता भैया निकलो यहां से, बट वृंदावनवासी ने क्या किया, बोले कृष्णा नहीं जाएंगे, हम सब छोड़ के जाएंगे जगह। सब लोग अपना घर बार छोड़ करके, सारा व्रज, पूरा वृंदावन कृष्ण के साथ जो है चल पड़े गोकुल से छठी करा। अभी छठी करा शब्द क्यों आया है? छठी मतलब होता है जो बैल जिसमें वो लोग अपना सामान लाते थे पहले जमाने में, 5,000 साल पहले। तो ये छठी करा, वहां पर अब सब बैल के नीचे लोग जो आकर के रहने लगे, और इसलिए वो जगह का पूरा नाम पड़ गया छठी करा। सोचिए पूरा व्रजवासी जो है, पूरे व्रजवासी लोग सब अपना काम धंधा छोड़ करके, माता जी उनको बोले बैठ जाएंगे, डोंट डिस्टर्ब इन कथा, बैठ जाइए शांति से, भी कुछ काम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पूरे व्रजवासी में सभी लोग जो है वो छोड़ करके भगवान के साथ आ गए यहां पर, अपना घर बार सब कुछ। आप सोचिए आपने इतना सुंदर फ्लैट बनाया है, और यहां कोई ऐसा बंदा जिससे परेशानी, आप बोले चलो भाई छोड़ के चलो फ्लैट, अरे आप 10 बार सोचोगे थोड़ी जाओगे आप। तो ये है प्रेम। वेन यू लव समबडी यू सैक्रिफाइस। अभी इस दुनिया में हम लोग प्रेम की बात करते हैं, बट माफ कीजिएगा यहां कोई सच्चा प्रेम नहीं होता है, सब आपको अपना अपना स्वार्थ छुपा पड़ा है। हर कोई भी हो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस दुनिया में केवल मां का अपने बेटे के लिए प्रेम, बच्चे के लिए प्रेम, वो एक प्योरिटी की ओर है, अदरवाइज नो सॉरी, नॉट पॉसिबल। कोई भी प्रेम नहीं है, सबका अपना स्वार्थ है। जैसे मान लीजिए अगर कोई शरीर छोड़ता है, घर में चला जाता है, तो वो ये बोल के नहीं रोता है अरे तेरा क्या होगा, क्या बोल के रोते हैं, अरे मेरा क्या होगा तेरे बाद, है कि नहीं है? उसमें भी अपना सोच रहा है, उसको पता नहीं है ये कहां गया है, ये बंदा ये अभी मर के कहां गया, इसको कुछ पता नहीं है, उसको कोई टेंशन, बोला अरे मेरा क्या होगा। और कहीं अभी कल तो मैं सुन रहा था कि आजकल तो कई लोग, ये बात नहीं करना चाहिए यहां पर लेकिन फिर बता रहा हूं, जस्ट प्रेम का बताया, तो डेड बॉडी को एक दिन फ्रिज में रखते हैं ताकि उसका थंब का इंप्रेशन प्रॉपर्टी में वो थंब ले ले, ताकि बंटवारा में मदद हो जाए। माफ कीजिएगा ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैं कल ही सुना, कुछ लोग बता रहे थे कि उनके गांव में एक व्यक्ति बुजुर्ग चले गए, तो 2 दिन में सारे लोग जमावड़ा हो गए, उनके बेटे बहू बेटियां सब लोग। तो पिताजी को मैंने बॉडी को रखा गया ताकि उनका थंब इंप्रेशन खत्म ना हो जाए, ताकि बंटवारा में जो है थंब लिया जाएगा। मैं बोला ले बता, तो आज शरीर छोड़ा नहीं है, 13 दिन उसका हुआ नहीं, उसके पहले तो बंटवारा हो जाता है, गांव वाले आकर के सब कर देते हैं। व्हाट इज इज लव? तो मनुष्य शरीर में आप जो प्रेम सोचते हो वो प्रेम नहीं है। इसलिए इस दुनिया में बहुत फ्रस्ट्रेशन भी आता है लोगों को, फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझको ये प्रेम करता है, शायद ये मुझको प्रेम करता है। आजकल लोग फेसबुक में बिना देखे, बिना फेस देखे फेसबुक में प्रेम हो गया, देयर इज नो फेस बट फेसबुक में प्रेम हो गया। शादी करने का पता चला यार ये तो कुछ और निकला। आपने सुना ही होगा न्यूज में सब कहानी। व्हाट इज दिस लव? दिस इज नॉट लव। लव मीन सैक्रिफाइस। प्रेम क्या है? भगवान जब प्रेम करते किसी से तो बताते हैं आत्मेंद्रिया प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब आपको अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा है वो है काम वासना, वो प्रेम नहीं है। जब भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा आपके मन में है वो है प्रेम। तो व्रजवासी मतलब ओनली कृष्णा सेटिस्फैक्शन। हमारा क्या होगा कोई उससे हमको लेना देना नहीं है, हमको चाहे मारो राखो जो करना करो। और एक उदाहरण देता हूं आपको,
22 तारीख को गोवर्धन पूजा आ रही है। तो गोवर्धन लीला जो हुई थी ये प्रेम का पराकाष्ठा है। तो इस विषय में आपको थोड़ा कुछ बताना चाहता हूं। आपको ये जो ब्रजवासी थे बड़े सिंपल विलेजर्स लोग थे, गांव वाले लोग थे, और ये लोग हर साल जो है इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि वर्षा होगी धन धान्य होगा। तो सभी गांव वाले जो है अपना दूध दही का सब सामान ला करके इंद्र की पूजा के लिए इकट्ठे हो गए थे। तो भगवान कृष्ण छोटे से बालक है, उस समय लगभग 7 साल के थे। वो आए नंद बाबा को, बोले बाबा क्या कर रहे हो? तो बोला बेटा हम लोग जो है ये इकट्ठा हुए इंद्र की पूजा करने के लिए। तो बोले बाबा क्यों? बोले बेटा इंद्र वर्षा करेंगे तभी तो हमारा ये धन धान्य होगा, और ये धान होगा तो हमारी गायें खाएंगी, और हम लोग इसी पर तो जीते हैं, हमारा तो काम ही है ये खेती करना और करना। तो बोले बाबा मुझे बताओ समुद्र कौन सी पूजा करता है इंद्र की? बारिश क्यों होती है वहां पर? पहाड़ कौन सी पूजा करता है, क्यों बारिश होती है? अगर आपके पूजा करने से बारिश होगी तो समुद्र में तो फालतू में बारिश कर रहा है वो। तो बोले आप पूजा करो मत करो, उसका तो काम है बारिश करना, और करेक्ट भी है। अभी आम में से कौन पूजा किया था इतना बारिश के लिए? इतना थोक में बारिश हो रहा है, सब अक्टूबर आ गया, बारिश हो रुक ही नहीं रहा। अभी रोकने के लिए बारिश पूजा कर रहे होंगे, भाई रुक जाओ, हो गया बहुत हो गया, तो है कि नहीं है? तो बोले ये जो आप पूजा कर रहे हो इसका कोई मतलब नहीं। यहां पर इनडायरेक्टली इंद्र जो है भगवान से सिखा रहे हैं कि आपको अलग अलग देवता की पूजा करने की दरकार नहीं है। इनडायरेक्टली यहां सिखा रहे हैं आपको दरकार नहीं है, वो किसनों की पूजा करोगे? अभी आप इंद्र की पूजा करोगे बारिश के लिए, फिर सूर्य की पूजा करोगे सूरज के लिए, हाँ फिर वायु की पूजा करोगे वायु, ऐसे तो आप हो गया आपका 300% पूजा में ही जाएगा खाली आपका, करेक्ट ही नहीं है। और वैसे ही लोग करते भी है, सोमवार कहेंगे ये मंदिर, मंगलवार वो मंदिर, बुधवार ये मंदिर, थर्सडे ये मंदिर, फ्राइडे वो मंदिर। परेशान हो रखे लोग। माफ कीजिएगा मैं आपकी आस्था को नहीं ठेस पहुंचाता हूं, लेकिन आप समझिए लॉजिकली। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में क्या हो रहा है अभी, जो है लोग कंफ्यूज्ड है, करें तो करें क्या? आप उनके ऑल्टर जाइए, अगर आपके घर में होगा तो सारे देवता लोग बैठे हुए हैं, 50 ठो फोटो रहेगा वहां पर, और लोग जो है वास्तव में डर के पूजा करते हैं। अब आप देखिए शनिवार को शनि मंदिर में भीड़ होती है, क्यों होती है? ए बाबा मेरे घर मत आना, यही पूजा होती है ना। शनि जी को आप थोड़ी बुलाते हो जाकर के, आप देख चाहते हो तुम यहीं बैठे रहो, इधर मेरे पास मत लगना। बगल में हनुमान जी को बैठाते हैं, इसको शांत रखो भाई, इसको कंट्रोल में रखो। जहां भी शनि मंदिर होता है वहां हनुमान जी का मंदिर होता है। एक प्रकार से क्या है, हमारे धर्मों में क्या हो रखा है, जितने में पूजा भी कर रहे हैं वो लव के बेसिस पे नहीं है, वो कहीं ना कहीं 4 प्रकार के वर्शिप होते हैं उपासना। फर्स्ट इज फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव। तो मोस्टली लोग भय के स्तर पे पूजा करते हैं भगवान की। मोस्टली लोग भय के स्तर पे पूजा करते हैं, डर के मारे, अरे नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, अरे ये कर लो, अरे उपवास कर लो नहीं तो नहीं होगा। अभी करवा चौथ भी आया गया तो मोस्टली लोग यही, अरे बाबा कुछ कर लो, पता चला कुछ हुआ ना जाए। तो कई लोग फास्टिंग करते नहीं करते, कई लोग फास्टिंग करते भी है तो जाके 2 फिल्म देख लेते हैं सिनेमा हॉल में। वो बोल रहे बहुत भूख लग रहा है तो 2 फिल्म देख ले जाके आते हैं। ये भी कौन सा मैंने देखा है 4 शो देख लिया, 12 घंटे पार हो गए, वहां फोन आ गया चांद निकल के आ जाओ चलो। तो उनको पता नहीं है फास्टिंग क्या होता है। एनी मैं बता रहा हूं, जब तक आप फियर में वर्शिप करोगे तब तक आपका मन संतुष्ट नहीं होगा। और कुछ तो डिजायर के लिए वर्शिप करते हैं। डिजायर मतलब क्या है, हे भगवान ये दे दो, धनम देही, जनम देही, सुंदरीम देही, ये देही वो देही देही, ये करते हैं। कुछ तो ड्यूटी के लिए करते हैं, भाई भगवान मेरा सब घर बार ठीक चल रहा है, मेरा कर्तव्य है थोड़ा फूल चढ़ा दूं, पूजा चढ़ा, ये भी अच्छा है। बट द टॉप मोस्ट लेवल इज आउट ऑफ लव, प्रेम से वर्शिप करना। ये व्रजवासी करते थे ये लोग। तब भगवान ने बोला बाबा ये इंद्र का पूजा करने दरकार नहीं आपको, आप जो है गोवर्धन का पूजा करो। अरे गोवर्धन देखो, ये हमको इसके झरनों से हमको जल मिलता है, हमारी गायें इस पे चरती है, इसके पुष्प वन से हमको वनस्पति मिलता है, हमारी सारी इच्छाएं ये गोवर्धन पूरा करता है। तो बाबा बोले बेटा तू बोल तो रहा है और तेरी बात में मेरे को दम भी लग रहा है, लेकिन मेरे को डर भी लग रहा है, कहीं इंद्र बुरा मान गया तो फिर तो बड़ा हो जाएगा। वो अब भगवान इतना मधुर बोलते हैं, अभी वो एक अलग टॉपिक है, भगवान मधुर बोलूंगा तो और 2-4 घंटे लगेंगे। इतना मधुर भगवान बोलते हैं कि कोई मना ही नहीं कर पाया। सारे वहां पर एल्डरली लोग थे, नंद, उपनंदा, सुनंदा, सब लोग थे। बोले यार ये लड़का जो बोल रहा है कर दो, अब इसकी बात मान लो। ऐसे हैं कृष्णा, इतना मधुर, और भगवान का चेहरा, अरे भगवान का
चेहरा मोहने वाला एकदम, इसलिए उनको मदन मोहन कहा जाता है। हमारे मंदिर के विग्रह का नाम मदन मोहन है। सबको मोह लेते हैं, सबको ऐसा। इसलिए एक गोपी बोलती है एक दूसरे सखी से, ए सखी, यदि तेरे मन में कोई प्रकार का भौतिक इच्छा है, संसार को भोगने की इच्छा है, वृंदावन मत जाना, भूल से मत चल जाना। और भूल से तेरे को पकड़ के ले गया टिकट कटा करके, तो केसी घाट मत जाना। और अगर भूल से केसी घाट चली भी गई तो वो मदन मोहन को देख मत लेना। अगर तू देखी, तेरा सब कुछ छूट जाएगा वहीं पर और वापस नहीं आ पाएगी। ऐसा बोलती है, ऐसा प्रार्थना एक तो ऐसा है। और हम तो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमको दिखते ही नहीं है भगवान। इतने सुंदर है भगवान। और ऐसा हुआ है, कई लोग ऐसे हैं जो ब्रज में गए हैं, वृंदावन गए हैं, खाली घूमने के नाते वापस आए नहीं। ऐसा हुआ है। लेकिन वो उसके लिए स्पेशल कृपा चाहिए। हम लोग साथ ऐसा नहीं, चिंता मत करो, कि हम लोग जाके चाट पकौड़ा खा के आ जाते हैं खाली। वहां पर जो है, अभी तो वहां पर रेडिसन होटल खुल गया है वृंदावन में, सारे बड़े बड़े होटल, 5 स्टार होटल आ रहे हैं, तो लोग अभी तो एंजॉय करने जाते हैं वहां पर। एनीहाउ, ये टॉपिक अलग है। तो जब नंद महाराज ने बोला कि कर दो पूजा, ये लोग सब जो बोले अभी पूरा तैयारी करना, बोले तैयारी क्या करना, जो तुम इंद्र के लिए लाए थे वो उठा करके गोवर्धन को दिखा दो, दे दो। तो बोले चलो। तो सारा जो इंद्र को चढ़ाने वाले थे सब ट्रांसफर हो गया गोवर्धन के सामने। पूरा प्लान ही शिफ्ट हो गया, पूरा प्रोग्राम ही चेंज, शेड्यूल सब चेंज हो गया। अब यहां देखिए प्रॉब्लम क्या आती है। अभी इंद्र को देखिए, इंद्र जो है उनको पूरे दुनिया से कितना वर्षी जो मिलता होगा, बट एक छोटा सा गांव वृंदावन, वो खाली थोड़े दिनों तक, मैंने इतने साल से पूजा करा था, 1 साल पूजा नहीं किया, इसका ईगो हर्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हर दिन आपको प्रणाम करता होगा, जैसे हमारे मंदिर में हर दिन हम लोग जो है सीनियर्स को प्रणाम करते हैं, और एक दिन मत करो आप। जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में कहीं पर हर दिन कोई आपको आके रेस्पेक्ट कर रहा है, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, एवरीथिंग, और ऐसा वो सालों साल कर रहा है, एक दिन वो नहीं किया, तो आपको देखिए कैसा लगेगा। यू फील वेरी हर्ट। क्या हो गया भाई, आज क्या हो गया, क्यों प्रणाम नहीं किया, क्यों मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं बोला, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो इंद्र का ईगो हर्ट हो गया। इंद्र बोला, इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, इस 7 साल का छोटा लड़का, इसके कहने पर मेरी पूजा रोक दिए। तो अपने बादलों को बोला, जाके देख क्या प्रॉब्लम क्या है इनको। तो बोले महाराज आपका कोई वैल्यू नहीं है वहां पर, यू आर रिजेक्टेड। दे लोग तो खुशी खुशी अब ये पहाड़ का पूजा कर रहे हैं। तो इंद्र बोले इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो इंद्र ने अपने कुछ क्लाउड जो उनके पास जो बादल लोग थे, बोले जाओ डुबा दो इसको, ब्रज को डुबा दो पूरा। ये आए, धड़ाधड़ बारिश, फ्लड आता है ना अपना महाराष्ट्र में, कितना फ्लड आया अभी इस बार। ये तो कुछ भी नहीं है। बोलते उस समय जो वर्षा हुई थी, जो 7 दिन के लिए वर्षा हुई थी ब्रज में, एक एक पिल्लर, खंबे के एक एक बूंद गिर रहे थे, खंबे के समान, सब तहस नहस हो गया पूरा वृंदावन जो आप बोलोगे पूरा व्रज कोस है, 84 कोस है वो, लगभग 168 किलोमीटर का पूरा वर्ग है वो। वृंदावन में 12 वन होते हैं, 5 वन जो है वो यमुना के एक तट पे, 7 वन यहाँ पर है, ताल वन, बहुला वन, बेल वन, कुमुद वन, भांडिर वन, वृंदावन, ऐसे करके 12 वन है। पूरा पानी में डूब गया, पूरा भयंकर फ्लडिंग हो गई एकदम। अब ये सारे ब्रजवासी बोले क्या करें क्या करें, और सब बोल रहे हैं कृष्णा तुमने ये क्या कर दिया, आज तुम्हारे वजह से देखो ऐसा प्रलय आ गया है, हम लोग कहां जाए भी, क्या करें। बट नंद महाराज डांटते नहीं है कृष्णा को। नंद महाराज बोलते बेटा तेरे कहने पर हम लोग ने पूरा प्रोग्राम शिफ्ट कर दिया, लेकिन उसका तो बड़ा ही उल्टा रिएक्शन आ गया। तो बोले बेटा अब तू ही कुछ कर, तू ही बचा, कुछ कर। बोले बाबा चिंता मत करो, ये इंद्र कितना, इसका पूरा टंकी खाली कर दूंगा मैं, अभी देखो कितना पानी बरसाएगा ये। जाते हैं भगवान गोवर्धन। अभी देखिए गोवर्धन जो है वो इतना बड़ा पहाड़ है कि आज अगर आप गोवर्धन परिक्रमा, कभी किसने किया गोवर्धन परिक्रमा, आप लोगों ने किया होगा, कितना किलोमीटर है, हाँ 21। ये छोटी, ये अभी आज का जो प्रेजेंट है 21 किलोमीटर है, और जो बड़ी परिक्रमा है वो 41 किलोमीटर है, सनातन गोस्वामी जो करते थे। तो आज आप परिक्रमा करते हो वृंदावन में गोवर्धन की 21 किलोमीटर है, 5 घंटा लगता है, कम से कम 5-6 घंटा। और 5000 साल पहले सोचिए कितना बड़ा होगा ये, क्योंकि गोवर्धन हर दिन एक राई के छोटा होते जा रहा है धीरे धीरे। आप बड़े भाग्यशाली हैं, जो लोग नहीं किए अभी जाके करिए, या तो हमारे साथ चलिए नेक्स्ट ईयर। इस साल तो हम वृंदावन नहीं जा रहे, अभी हो गया इस साल का, नेक्स्ट ईयर वृंदावन में जा करके देखिए
जो 5000 साल पहले मैंने कहा ना, व्रजरज, यमुना का जल और गोवर्धन, तीनों आज भी मौजूद है। आज भी हम उस व्रजरज में खेल सकते हैं जिसमें कृष्ण लोटपोट हुए हैं। रमनेती करके जगह है गोकुल में, आज भी सोचिए आप, जिसमें कृष्ण चले हैं, आप उस रेत में आप खेल सकते हो। वो सेम यमुना का जल आप पान कर सकते हो या स्नान कर सकते हो उसमें, और सेम गोवर्धन को आप साक्षात देख सकते हो जिसमें कृष्ण चले हैं। कितना बड़ा सौभाग्य हमारा, आप सोचिए। आज हम लोग भारत में जन्म लिए। आपको बता रहा हूँ, इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय संस्था है अमेरिका से। आपको पता है लोग पैसा इकट्ठा करते हैं कि कभी जीवन में एक बार हमको वृंदावन जाने मिल जाए, जीवन में एक बार। ऐसे कई लोग हैं, एक बार हमको, क्योंकि वीज़ा वीज़ा का प्रॉब्लम होता है, बहुत पैसा लगता है हमको, तो आने में ही 5-6 लाख खर्चा हो जाएगा। बट हम लोग को क्या है, यहाँ से पकड़ा ट्रेन सुबह वृंदावन, या फ्लाइट पकड़ा 5000 में वृंदावन, दो भी है। बट फिर भी कितने लोग जाते हैं, पता ही नहीं है ना महिमा, तभी आप सुनोगे तब तो जाओगे। तो वो गोवर्धन भगवान एकदम उतर गए सेंटर पॉइंट पे उसका, और भगवान जो है देखते ही देखते सब व्रजवासी खड़े वहां पर, बोले अभी कृष्णा क्या करेगा पता नहीं, अपनी छोटी उंगली लेफ्ट हैंड का लिटिल फिंगर पे पूरा खड़ा कर दिया गोवर्धन को, ऐसे उठा करके। अब जब भगवान उठा रहे इसको गोवर्धन, तो सारे ब्रजवासी जो बड़े बड़े लोग बोले, ए अरे इस बालक को बचाओ कोई, अरे ये कैसे उठा दिया इसको, हमको मदद करना पड़ेगा। सारे ब्रजवासी अपनी लाठी, जिससे वो गाय चराने जाते, सब लाके लाठी खड़ा कर दिए, बोले कृष्णा तू नहीं संभाल पाएगा अकेले। तो भगवान बोले रियली, ठीक है आप संभालो, लो तुम्हारी उंगली नीचे किया, दिन नहीं जा सकते, ए संभाल संभाल संभाल, लगा उंगली तो सब टूट गया। और भगवान को कोई, जैसे आप एक रूई का अगर आप उसको आपको उंगली में उठाना हो, कैसा आपको लगेगा, ये है भगवान। अभी लोग बोलते हैं हमारे, हे कृष्ण जो है गोपी साथ खेल रहा, रे गोवर्धन लीला देखो। आप एक टेबल को, ये माइक, ये स्टैंड को उठा के दिखा दो मेरे को एक हाथ पे, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए दिखा दो। कोई व्यक्ति अगर दुनिया में बोल रहा है कि मैं भगवान हूं, उसको अभी चैलेंज देते, आओ बोले टेबल उठा दो खाली एक हाथ पे 1 घंटे के लिए। तो यही शब्द जो भगवान है कि नहीं है वो। भगवान मतलब ऑल पावरफुल, ऑल स्ट्रेंथ, जिनके अंदर सभी शक्तियां हैं। तो सब इसलिए उनका नाम है भगवान। भगवान मतलब सड ऐश्वर्य पूर्ण है वो, वान मतलब जो पोजेस करता है, और भग मतलब ऑपुलेंसेस। तो उनके अंदर सारी सुंदरता है, सारा वेल्थ है, सब स्ट्रेंथ है, नॉलेज है, फेम है, रिनंसिएशन है, सब कुछ भरा पड़ा है इन टोटो फुल। ये दुनिया में आप देखो, कोई व्यक्ति सुंदर होगा तो पता चलेगा एकदम कमजोर होगा, कोई व्यक्ति बड़ा धनवान होगा तो इतना बदसूरत होगा कि पूछो मत, देखने से उल्टी आ जाए, है ना। और कोई व्यक्ति अगर इसका स्ट्रेंथ होगा, पता चला बड़ा गरीब पड़ा हुआ है। तो ये जितने भी मैंने आपको ऑपुलेंस बताए, सुंदरता या आपका धन, आपका शक्तिशाली शक्ति, या नाम, यश या ज्ञान और वैराग्य, यहां पर दुनिया में कोई व्यक्ति पास थोड़ा बहुत दिखता है। ये कोई धनी है, कोई सुंदर है, कोई ताकतवर है, कोई ये है, बट फुल में नहीं दिखता। जैसे आप क्या बोल सकते हो, हम लखपति हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, आप बोल सकते हो मैं लक्ष्मीपति हूं, अनलेस आपकी वाइफ का नाम लक्ष्मी हो तो। बट ओनली कृष्णा कैन से, ओनली भगवान विष्णु कैन से आई एम लक्ष्मीपति प्राउडली, करेक्ट और नॉट। सारे धन की देवी के स्वामी है वो, क्या कमी है उनके पास। तो भगवान जब उठा दिए ऐसा, अब आपको लगेगा, अब आप सोचिए, जब आप बारिश के दिनों में कोई पत्थर उठाते हो, उसके नीचे क्या दिखता है आपको, कीचड़, गिजाई, कीड़े दिखते हैं। बट ऐसा गोवर्धन नहीं था। जब भगवान उठाए, नीचे एयर कंडीशन रूम था, पूरा मल्टीप्लेक्स थिएटर बने हुए थे उस जमाने के। अरे ये शास्त्र वर्णन है, बताते हैं ऐसा, व्रजवासी जब घुसे तो जिसको ठंडी लग रहा है, बारिश बहुत हो रही थी, तो उसको गर्मी लगने लग गया अचानक से एकदम कूल, और जिसको गर्मी लग रहा है उसको ठंड मौसम महसूस होने लग गया। एयर कंडीशन नॉट बेस्ड ऑन योर बॉडी टेम्परेचर, सोचिए, ऑटोमेटिक डिजाइंड, ऐसा उनको फील होने लगा। और मंद मंद हवा बह रही है एकदम चारों तरफ। बताते हैं, मैं अभी पढ़ा रिसेंटली कि गोवर्धन के नीचे बड़े बड़े ग्राउंड थे, क्योंकि इतना बड़ा एरिया होगा ना वो, तो बड़े ग्राउंड थे, पूरा महल बने हुए हैं एकदम जबरदस्त। और भगवान किस तरह से उठा रखे उसको, और कितने दिन के लिए, 7 दिन 7 रात, 7 दिन 7 रात।
अच्छा, आपने सुना होगा 56 भोग लगता है भगवान को। क्यों 56 भोग? 56 ही भोग क्यों लगता है? कभी सोचा है? 8 पहर और 7 दिन। हाँ, क्योंकि वो 7 दिन जब भगवान उठाए थे तो 8 टाइम जो उनको भोग लगता है, समाधान नहीं लग पाया, तरीके से नहीं लग पाया, कुछ खाया नहीं भगवान। तो इसलिए जब भगवान गोवर्धन उठा के हटे थे तो ब्रजवासियों ने 56 भोग खिलाया था उनको, एक बार में सब खिला दिया 56 भोग। तो ऐसा भगवान जो है पूरा गोवर्धन पर्वत उठा के रखे और उस तरह 7 दिन उठा के रखे। अब कोई सोच रहा होगा कि सब टेंशन में होंगे कि मेरा घर उजड़ गया, मेरा ये हो गया। अरे अभी सोचिए, अगर आपको हम हमारे घर से अभी निकाल के हमको रिहेबिलिटेशन कैंप में रख दे, कैंप में, आपको हमेशा टेंशन, मेरा घर में क्या हो रहा होगा, अरे मेरा प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा ये। इनको कोई टेंशन नहीं है, इनका घर पानी में बह जा रहा है, सामने से दिख भी रहा होगा, अरे ये जा रहा है मेरा घर, पानी में बह रहा होगा, बट दे आर टेंशन फ्री। क्यों? सामने भगवान दिख रहे हैं। भगवान एकदम एक हाथ में उठा रखे और एक हाथ में फ्लूट पकड़ करके, इतना सुंदर भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, इतना सुंदर बजा रहे हैं, ये मंत्र मुग्ध हो रखे, पूरा उत्सव चल रहा है 7 डेज। किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को कोई खाने पीने कोई फिक्र नहीं, सब फेस्टिवल चल रहा है, 7 डेज फेस्टिवल। आप देखिए, वास्तव में भगवान इंद्र से खुश हुए थे। क्यों? अब भगवान को टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था, क्योंकि भगवान का दर्शन सब चाहते थे वृंदावन में, बट टाइम को डिवाइड करना पड़ता था। सुबह में अपने माता पिता को, दोपहर में ग्वाल बाल सखाओं को, और शाम को गोपियां को। बट ये एक ऐसी लीला है गोवर्धन जहां ऑल आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम। हर कोई एक ही जगह में उपस्थित है, सब लोग, सारे ग्वाल बाल सखा भी, गोपियां भी, और भगवान के माता पिता, सब लोग। तो भगवान बहुत खुश हो गए, बोले इंद्र, जो काम मैं नहीं कर पाया तू कर दिया, मैं इनको साथ नहीं ला पाया। यू आजकल दुनिया में लोगों को साथ करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए फैमिली गेट टुगेदर करते हैं ना, सब बुलाते हैं, आपकी शादी वादी में लोग मिलते हैं, उसमें भी कोई एक आध बहू बेटी रह जाती है, कुछ हो जाता है तो, है ना, वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। बट देखिए गोवर्धन लीला क्या है, सारे ब्रजवासी एक साथ आ गए और वहां पर जो है भगवान खड़े हुए लेकर के, 7 दिन उत्सव चल रहा है, बाहर तांडव हो रहा है पूरा। इंद्र पूरा अपना पूरा वज्रपात करके पूरा लगा दिया, पूरा ताकत लगा दिया, पूरा टंकी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया सारे। तो संवर्तक जो है क्राउड आके बोलता है इंद्र को, तो इंद्र बोलता है डुबा दिया वृंदावन। बोले क्या डुबा दिया, मेरा आज तक ऐसी वर्षा कभी हमने हुई नहीं है, प्रलय के टाइम में भी नहीं होती है, इतना बारिश किया, बड़ी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, एक एक प्राणी भी नहीं मरा है वहां का। और ये बालक जो है, ये गोवर्धन पर्वत, उसको ऐसा शेल्टर दे रखे हैं कि सब उत्सव चल रहा है। इंद्र बोला ये क्या हो रखा है, अरे ये तो गजब हो गया। तो इंद्र जाते हैं, इंद्र देखते हैं वहां पर कृष्ण खड़े हैं। अब इंद्र को समझ आया, अरे बाबा हो गया मिस्टेक, बहुत बड़ा गलती हो गया, ये तो भगवान है स्वयं, और हम लोग ही प्रार्थना करके इनको बुलाए थे नीचे। और बोलता है अब तो मैं फंसा पूरी तरह, मैं क्या बोलूंगा, अब मैं क्या करूंगा। वो लीला बहुत बड़ा है, गोवर्धन लीला आप 22 तारीख को सुनाएंगे, कभी 3-4 घंटा चलता है, इसलिए अभी टाइम नहीं है ना। तो इंद्र जब आता है, अब इंद्र बोलता है कि कैसे मैं भगवान को रिझाऊं। अब भगवान का प्रकोप है, भगवान गुस्सा हो रखे हैं, उनको लगा कि गुस्सा हो जाएंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर है भाई। आप सोचिए, भगवान के एकदम निज जन को मारने का प्रयास किया गया, उनके माता पिता गोपियां सबको, छोड़ेंगे भगवान किसी को? अगर आप किसी भगवान को छू दो, भगवान के भक्तों को छू दोगे ना, भगवान तब कर देंगे। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध। आप कोई भी अपराध से मुक्त हो सकते हो, वैष्णव अपराध से मुक्त नहीं हो सकते। किसी वैष्णव भगवान के भक्तों को छूने का प्रयास किया, हिरण्यकशिपु है, प्रहलाद महाराज, पूरा दुनिया को कॉन्कर कर लिया था, बट प्रहलाद महाराज के प्रति जो अपराध किया, फाड़ दिए पूरा भगवान आकर के। तो कोई भक्तों को अगर उनका अपमान करेगा, प्रयास करेगा, भगवान सहते नहीं है, पूरा तबाह कर देंगे सब कुछ। तो इंद्र बहुत डर गया। तो इंद्र बोला अभी मैं क्या करूं जिससे मैं भगवान को प्लीज कर पाऊंगा। जाते ब्रह्मा जी मस्त आइडिया देते, बोलते एक काम करो, भगवान अभी ग्वाल बालक के रूप में लीला कर रहे हैं, ही इज अ कावर्ड बॉय, उनको खुश करने का एक ही तरीका है, गाय को लेके जाओ साथ में। तो इंद्र जो है सुरभि माता को लेके आते हैं, सुरभि जो गाय है उसको लेके आते हैं, और सुरभि को जब लेके आते हैं तो सुरभि नेगोशिएटर का काम करती है, मैंने मामला सेटलमेंट करने का। तो सुरभि जब ले आती है, बहुत सुंदर लीला ये, आप अभी जाओगे गोवर्धन परिक्रमा में तो गोविंद कुंड आता है, गोविंद कुंड में भगवान का अभिषेक होता है। बहुत, अभी मैं गोवर्धन परिक्रमा शुरू कर दूंगा तो बहुत समय चला जाएगा,
मुझे एक एक जगह स्मरण हो रहा है। वो आती है और सूर्य बोलती है भगवान जो भी है आपका ही बालक है, गलती हो गया है, माफ कर दीजिए। और उससे भगवान का अभिषेक होता है, जबरदस्त अभिषेक होता है भगवान का। सुरभि माँ खुद अपने अडर से पूरा दूध निकालती है, और आपको पता है एक कुंड भर के दूध को जमा करती है, वो है सुरभि कुंड। आप जाओगे अभी जतिपुरा से पहले सुरभि कुंड आता है, एक कुंड, एक पौंड भर के दूध था, और वहां से दूध सप्लाई हो रहा था। उधर से ऐरावत जो इंद्र का जो हाथी है, वो सूंड में, उसका एक सूंड नहीं है, 5 उसका वो रहता है। सेलेस्टियल रिवर, गंगा का नदी ला ला के भगवान को अभिषेक करा था। तो एक ऐरावत कुंड भी है, आज भी है, वो जाके देखिए। ऐरावत कुंड है, सुरभि कुंड है, और जो अभिषेक हुआ भगवान का, वो जल जो जहां के रुका, वो है गोविंद कुंड। आज जाइए, वहां भी गोविंद कुंड है, वो आज भी वो कुंड है। जल खैर आपको दूध नहीं मिलेगा वहां पर अभी तो जो जल मिलेगा वो अजीब ट्रांसेंडेंटल जल है, पीना मत, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। तो कई लोग भाव में जाके वृंदावन में, अरे कुंड का जल है ये, राधा कुंड का जल है, ये जल है, जाके पी लेते हैं, नेक्स्ट दिन डिसेंट्री शुरू, क्योंकि वो जल दिव्य, आपका पेट दिव्य नहीं है। तो इसलिए हमें खाली 2 ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है वहां पूरा गंदा उंदा हो जाता है, तो इसलिए। तो एनीहाउ, तो गोविंद कुंड है, भगवान का अभिषेक हुआ, फिर भगवान को मनाया गया पूरा, और भगवान जो है पहले ही वो गोवर्धन को रखते हैं, और उस दिन के बाद से जो है भगवान को नया नाम मिला, ये गोविंद। ये इंद्र ने ही नाम दिया था, उनको कोरोनेट करके बता क्या, आप जो है गोपालक है। गो मतलब गौ माता, गो मतलब इंद्रियां भी होती है, अपनी इंद्रियां। तो अगर हमें अपने इंद्रियों को वश में करना है, हमें गोविंद का शरण लेना होगा, भगवान का शेल्टर लेना होगा। और भगवान को खुश कैसे किया जा सकता है? गौ सेवा करके। जब आप गौ की सेवा करते हो, हाँ, भगवान के भक्तों की सेवा, इसलिए भगवान का एक प्रार्थना मंत्र क्या आता है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बट दुर्भाग्य हमारे देश में आज, आवर इंडिया इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ काउ बीफ इन द वर्ल्ड। बड़ा दुर्भाग्य है ये। कौन गाय पालता है आजकल? माफ कीजिएगा, अगर आपके घरों में लोग कुत्ते पालते हैं, कौन गाय पाल रहा है बताइए? और शहर में रखने भी देते गाय को, बताइए। हमारे ही देश में जो ये भगवान गोविंद का ये देश है, बट यहाँ ऐसी स्थिति है। अभी क्या करें, क्या बोलो, किसको बोलेंगे? तो देखिए हमारी संस्कृति जो थी, अभी वो दिन आ रहा है, हमारे बच्चों को पूछो बेटा दूध कहाँ से आता है? ओमफेड, अमूल, वो ये बोलेंगे। उनको पता है गाय से दूध आता है? कभी देखे थोड़ी है वो। गौशाला कितने लोग जाते हैं? कितने लोग गौशाला, हम लोग तो कम से कम गए, और अभी तो किसको पता कि गौशाला से दूध आ रहा है? और जो घर में आपके दूध आ रहा है वो गौशाला से आ भी रहा है कि वो भी डाउट है। पता नहीं है कौन से मुंबई के किस फैक्ट्री में बन रहा होगा वो दूध, हू नोस, जो भी है। तो मैं पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे से धीरे धीरे हम लोग वैदिक सभ्यता से दूर हटने जाएंगे, हम लोग का और जो है बुरा हाल होता जाएगा। तो इफ यू वांट टू ब्रिंग दिस कल्चर बैक, देखिए अभी ब्रजवासी, आपको पता है जीवन में कितने संकट आए, बट उनको एक आंच तक नहीं आई, क्योंकि उनका शेल्टर कृष्ण थे। हमेशा भगवान, कुछ भी हो भगवान है ना, देख लेंगे, कुछ भी हो। एक असुर आता, इसका नाम था अघासुर, वो ऐसे मुंह खोल के बैठ गया था, असुर था। तो भगवान के सखा लोग सब देखे, बोले ए देखो देखो देखो, पहाड़ का एक पहाड़ दिख रहा है हम लोग, उसका गुफा दिख रहा है। तो दूसरा बोलता है अरे यार ये मेरे को कोई असुर लग रहा है, देख उसके आंख दिख रहे हैं। तो बोला चल ना यार, घुसते कुछ होगा तो कृष्णा है ना, इनको भेद देखो इनको। और घुस जाते हैं। जैसे ही घुसते हैं तो कृष्ण बगल बैठे, बोले अरे मत जाओ यार, टेंशन तुम लोग बेकार का मेरे को दोगे, मत जाओ घूमने। तो बोलते हैं नहीं नहीं कुछ होगा तुम देख लेना। अब वो मुंह बंद करना शुरू करता है, वो देखता है कि ये कृष्ण तो आ नहीं रहे, वो मुंह बंद करना शुरू करता है, वो कहते कृष्णा बचाओ। फिर ये भागते, जैसे ही भगवान घुसते हैं वो मुंह बंद कर लेता है, सब अंदर बेहोश पड़े हुए हैं, उसके मुंह में तो जहर है पूरा। भगवान देखे रहे सब, भगवान को असर नहीं पड़ा, सब पेट फाड़ के निकल जाते हैं बाहर भगवान, वहीं के वहीं। और भगवान खाली देखते हैं अपने ग्वाल बालों को, वापस खड़े हो जाते हैं, बोलते क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम लोग गुफा में घुसे थोड़े, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भूल जाते उन लोग। वैसे ही काली आता है, उसमें जाते जहर का सूंघ लेते, बेहोश हो जाते। भी एक बार तो हद हो गई, एक दावानल जो एक असुर आया था जो पूरा आग लगा दिया था, और सब सारे ग्वाल बाल लोग वहां पर फंस गए थे बीच में। अब देखिए कृष्णा क्या बोलते हैं उनको, कृष्णा बोलते हैं मेरे प्यारे ग्वाल बाल सखाओ, एक काम करो, अपना अपना हेड डाउन करो। टीचर बोलती है ना हेड डाउन करो और सोचो मंद मंद हवा बह रही है,
बड़ा आनंद से सोचो। अरे भैया आग लग रही है यहाँ, अभी सोचो आपको कभी आग लगी, कोई बोलेगा डोंट वरी, जस्ट पुट योर हेड डाउन, थिंक दैट नाइस ब्रीज इज ब्लोइंग, राइट, पागल भगाओ भागो। बट ये सब के सब सिर झुका के ऐसे सोच रहे हैं। कृष्णा है ना, कृष्णा वो आग को मुंह में लेके जैसे सिगरेट पी के धुआं छोड़ते हैं लोग, ऐसे छोड़ देते हैं। ये कृष्णा है, इनको इतना विश्वास है भगवान पर कि कुछ नहीं होगा हमको, ये चाहिए। अभी अपने लाइफ में जो है कभी भी प्रॉब्लम आते हैं, कुछ डिप्रेशन आता है, हम लोग इधर उधर भागते हैं, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये नो डाउट हमें उसकी दरकार है, बट देन हमारा जो रूट क्या है, फेथ ऑन गॉड। कृष्ण में विश्वास रखोगे तो आप देखोगे। जैसे एक बार एक बहुत सुंदर एक व्यक्ति एक पद लिखा है, उसमें वो लिखता है कि का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्बर कीयते, यदि भगवान इस संसार को पालन कर रहे हैं, मेरे को क्या चिंता, अपने आप ही देखेंगे वो। तो उसको किसी ने पूछा भाई तेरे को इतना विश्वास कैसे है भगवान पर? बोला सोचो, एक मां जब तक उसके गर्भ में बच्चा नहीं आता तब तक उसको दूध नहीं रिसता, जैसी बच्चा एज सून एज शी बिकम्स प्रेग्नेंट, जब उसका बच्चे इस गर्भ में आ जाता है उसके शरीर में दूध संचार होने लग जाता है, होता है कि नहीं, ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। तो सोचो वो बच्चा अभी तक आया नहीं बाहर, मैंने संसार में आया नहीं, और उसके पहले उसके खाने की व्यवस्था हो चुकी है। जस्ट इमेजिन, कौन कर रहा है? हु इज डूइंग दिस? भगवान कर रहे हैं ना। तो मैं तो आ चुका हूं, तो मेरी तो व्यवस्था होगी। ये फेथ है। अब आप बोले अरे बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, बट आप वृंदावन जाके देखिए। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप वृंदावन जाइए, 1 रुपया मत ले जाइए अपने साथ, 1 रुपया मत लेके जाइए आप, खाली आप पहुंच जाइए। और अगर आप एक भी दिन भूखे सो गए तो फिर मुझे फोन कीजिएगा, जो चाहिए भेजूंगा यहां से। पॉसिबल ही नहीं है। कितने साधु लोग रहते हैं वहां, कितने लोग रहते हैं, सड़कों पे लोग रहते हैं। आपको मैं बता दूं, वहां के ब्रजवासी जो लोग हैं, ब्रजवासी आज भी आप जाइए, साधु, मैं फालतू साधुओं की बात नहीं कर रहा हूं जो सिगरेट और पी के, वो जो ढोंगी लोग नहीं, जो रियल साधु हैं, आज भी आप उनको ना 10 करोड़ रुपए दे दो, बोलो मैं आपको मुंबई में एक फ्लैट देता हूं, साउथ बॉम्बे में, बढ़िया, वो बोलेंगे मैं वृंदावन में, और वो जमीन पे सोते होंगे ठंड में वो डाल के, बोलेंगे मैं ब्रज में छोड़ के एक कदम नहीं जाऊंगा बाहर। आज भी जाके देखिए आप, ब्रज नहीं छोड़ेंगे वो लोग, बोलेंगे यहीं मरेंगे हम लोग, यहीं मरना है हमको। चलो, और कई तो ऐसे करोड़ों का धन संपत्ति छोड़ करके वृंदावन बसे, कल ही आप लोग बता रहे थे, ऐसे छोड़ के जाके बस गए वहां पर। क्या है ऐसा वहां पर? भगवान की उपस्थिति है, आप फील करोगे वो ब्रज में, आप वृंदावन कृष्ण को आप फील करते हो ये। और ये कोई वो नहीं है। मैं एक आखिरी मेरा आंखों देखा हाल देखा बस बता करके एंड करता हूं यहाँ पर, फिर हम धामाश्रम गाएंगे। मैं अभी वृंदावन गया था 1 साल पहले, तो एक लड़का एक अपनी Hyundai क्रेटा गाड़ी लेकर के वृंदावन में घूमने के लिए आया था। बोला यार ऐसे नहीं आते वृंदावन। समा उधर वो मेरे दोस्त से परिचित था, इस्कॉन से जुड़ा हुआ था, तो हमको वृंदावन का परिक्रमा ऐसे घुमा रहा था। बोले प्रभु जी आज आपको गाड़ी में घुमाता हूँ वृंदावन में, चलो। तो वो चला रहा है, हम भी घूम रहे हैं अपना बढ़िया। तो मैं उसको पूछा भाई तेरे को वृंदावन से ऐसा शौक क्या, तेरे को दिल्ली उल्ली जाना चाहिए कहीं, बढ़िया गाड़ी उड़ी लेके एकदम हीरो बन के घूम रहा है, तो तेरे को वृंदावन से कैसा शौक ऐसे आ गया? तो बोला कि प्रभु जी क्या बताऊं, एक बार मैं और मेरा दोस्त जयपुर जा रहे थे, और जयपुर जाते आते वृंदावन रास्ते में ही आता है, अब जाओगे तो रूट में हाईवे में आता है, तो हम लोग डिटूर मार के बोले चलो एक बार वृंदावन देख के आते हैं। बोले, और हम लोग सुबह सुबह निकल के, बहुत भूख लगी थी, कुछ मैं खाया नहीं था, और जैसे ही हम लोग गए तो हम लिखा है बाके बिहारी मंदिर, आप जैसे ही घुसते दिखा था बाके बिहारी मंदिर, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो हम लोग चलो देखते, इतना फेमस मंदिर है, सब बाके बिहारी बोल रहे, चलते हैं। तो वो बोलता है कि मैं ये सब नहीं मानता, ये लड़का बोल रहा था, मेरे को ये सब विश्वास नहीं है। तो उसका दूसरा दोस्त बोला कि अरे तेरे को विश्वास क्यों नहीं, इतने लोग आते, लाखों लोग। बोला अगर आज भगवान मेरे, वो सोचा कि अगर मेरा भूख मिटा दे, मुझे भूख लग रहा है, भगवान कुछ ऐसा चमत्कार करे कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए, तो मैं मान लूंगा कि भगवान है। पहुंच गया मंदिर। अब आपको पता है बाके बिहारी मंदिर कैसा है, अभी आज का हाल, अरे बाप रे बाप। आप अगर पर्स सही सलामत, पर्स चश्मा और मोबाइल बचा के निकाल रहे तो आप बहुत भाग्यशाली हो। यही प्रार्थना करते हैं, भगवान सही सलामत निकल जाओ। इसलिए हम लोग जनरली ग्रुप में नहीं जाते हैं,
कैसा मेरा मोबाइल लिया? हाँ ये ऐसा, हमारे ग्रुप में 6 मोबाइल चोरी हुआ था पिछले साल, 6 मोबाइल। अगर आप अंदर से बच गए तो बाहर बंदर बैठे हैं, होना ही है। तो वो गया गेट पे, समाओ तो ठसा मुसी करके पूरा घुस गया, और सामने बाकी बारे वो भी पर्दा ही बंद कर देते वो लोग खोले पूरा एकदम, ये बोला अरे कहाँ ले आया यार पागल, ये क्या जगह, एकदम ऐसा मॉडल लगा, और एकदम इसका आंख ऐसे बंद कर रखा है। ये बोला हाथ जोड़, हाथ जोड़, भगवान है वो खुल गया। ऐसे ये हाथ जोड़ा और इसका आंख बंद था, इसके मुंह में आ करके फट से कुछ लगा, इसका मुंह खुला और मुंह में अंदर गया, बहुत टेस्टी लगा, एकदम वो मेल्ट हुआ, इसको पूरा खुला, अरे यार मजा मस्त चीज है। खोल के देखा तो लड्डू लगा हुआ है पूरा। ये बोला मैं मान गया ये भगवान है, कुछ करना नहीं पड़ा, हाथ भी बंद है, हाथ भी पूरा टाइट वो है, आंख बंद है, लेकिन ऑटोमेटिक मुंह खुला के भगवान प्रसाद खिला रहे हैं। ये तो एक चीज बताया आपको, ऐसे कई चीजें होती है। तो ये विश्वास की बात है, विश्वास करोगे हर कुछ सामने आएगा। लेकिन जो लोग हैं अपने बुद्धि लगाएंगे, सोचेंगे है कौन देगा भगवान को, क्या होता है, कहता है आप रहो क्या, हु केयर, मतलब एक बात है, क्या फर्क पड़ेगा किसी को। बट देन हमारा जो देश है भारत, यहाँ ऐसे ऐसे लोग विराजमान हैं, जो लोग स्वयं प्रभुपाद जी आप देख लो ना, प्रभुपाद जी का उदाहरण स्पष्ट है हमारे सामने। 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है कार्गो शिप में, 40 रुपये पास में $5 है, हाँ, और वो पहुंचता है कहाँ, अमेरिका बॉस्टन में। ये साल 60 साल हुआ प्रभुपाद जी को पहुंचे, 1965 में गए थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी जब उतरे बॉस्टन में तो उनको पता नहीं था कि राइट मुड़ू कि लेफ्ट मुड़ू, कुछ नहीं पता है। और 1 साल प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया, एकदम भयंकर स्ट्रगल। और वहाँ टॉम्पकिन स्क्वायर पार्क में जा करके 3 घंटा खाली 3 से 6 एक करताल लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, यही ट्यून, सेम ट्यून, ये ट्यून खाली गाते थे, एक ट्यून गाए, इसलिए ये ट्यून आप पूरा वर्ल्ड फेमस है। आप उनका ट्यून सुनते हो ना, उनकी कोई भी वैन जाती है मंदिर जाते हो तो यही ट्यून गाते हैं, यही ट्यून प्रभुपाद जी गाए। कौन और कैसा, वो लोग कृष्णा का नाम भी नहीं सुने। आपने अभी कथा सुना, आप तो कम से कम कृष्ण सुने हो, बचपन से हमने सुने हैं, सुने नहीं। और हिप्पी लोग, नशेड़े लोग, यहाँ हम लोग क्या मुंबई में तो देखते हैं सब तो छोटे मोटे लोग हैं, वहाँ तो मैंने ड्रग्स में पूरे लोग और एकदम यंग लोग, नौजवान 19-20 साल के लोग आकर के, कोई अपना घंटा बजा रहा है, कोई ढपली बजा रहा है, वो करके वो लोग नाच रहे इसमें। ऐसा करते करते गैरेज प्रभुपाद जी ने रेंट पे लिया, वहाँ पे भगवता क्लास शुरू किया, और उस गैरेज से आज देख लो इस्कॉन कहाँ है। देखिए आप, एक बार प्रभुपाद जी पार्क में बैठे हुए थे ऐसी एकदम अकेले, तो उनको एक जो है एक बस का कंडक्टर वो पूछा, स्वामी जी यू सीम्स टू बी सो एलोन, मतलब आप बहुत अकेले दिख रहे हो। तो स्वामी जी ने कहा एलोन, यू डोंट सी हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, हंड्रेड्स ऑफ बसेस, हंड्रेड्स ऑफ फार्म कम्युनिटीज, थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज, कांट यू सी। बोले पागल हो गया है ये, व्हाट सी, कुछ तो दिख नहीं रहा सामने। बोले ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, समय का इंतजार करो, सब आने वाला है। और आया कि नहीं आया, ये होता है विश्वास। तो अभी वो CNN ने एक लिस्ट निकाला, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, उसमें प्रभुपाद जी का नाम नंबर 1 पे है। द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हु स्टार्टेड देयर करियर और देयर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 50 ईयर्स। आफ्टर 50 लोग जनरली रिटायर का सोचते हैं, मैं 5-10 साल काम कर रिटायर करूंगा, बट प्रबंध बिगिनिंग क्या 70 साल में, विथ नथिंग, जीरो, नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टर नहीं, कुछ नहीं, पूरा जीरो, और एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया जो 10,000 साल तक चलने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। मैं कल एक लोग बोला था, हमारा जो ट्रस्ट बना ना इस्कॉन ट्रस्ट, मैं ऐसे नॉट आउट ऑफ प्राइड मैं कह रहा हूं, बट ये आउट ऑफ प्राइड मैं कह ही रहा हूं, 10,000 साल तक कोई रोक नहीं सकता इसको। ये वो जो प्रभुपाद जी लिख के गए हैं, यस, ऐसा बना के गए प्रभुपाद जी, विल बी अमेज्ड टू नो, जो उनके ट्रस्ट, क्योंकि हम तो इंटरनल इस्कॉन में हमको तो पता है, और मैंने प्रभुपाद जी सब किताब पढ़ी है, कोई रोक नहीं सकता, कोई सरकार आ जाए, कुछ भी आ जाए, मूवमेंट नहीं रुकेगा। 10,000 ईयर्स अपन तो पार हो लेंगे। वाई, हाउ, विजन था, क्लैरिटी थी, और दृढ़ विश्वास था भगवान पे। कोई सोचा था
कि अमेरिकन लोग, रशियन लोग, अफ्रीकन लोग, मंगोलियन लोग, ये लोग सब आकर के हरे कृष्ण महामंत्र पे डांस करेंगे? कोई सोचा था? मैं तो नहीं सोचा था पहले तो हम लोग भी, लेकिन हमने देखा है अपने आंखों से। इनफैक्ट वो हमसे ज़्यादा सिंसियर है। आप वृंदावन भी जाओगे, आप माताओं को देखोगे, वो लोग साड़ी पहन करके, फॉरेन लेडीज लोग, मतलब इसलिए हमारे वृंदावन में इस्कॉन मंदिर को अंग्रेज मंदिर बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेजी बहुत दिखते हैं वहां पर। तो लोग आकर और इतना डेडिकेट लाइफ जीते हैं ना, अमेज प्रभु जी, इतना डेडिकेशन जो लोग जीते हैं। वहां पर एक रशियन कम्युनिटी पूरी बन गई है, रशिया से लोग आके पूरा रह रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। बाप रे बाप, उनको देख करके मेरे को लगता है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो भारत में जन्म लिए हुए हैं। ये कैसे संभव हुआ? प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। तो बड़े महान, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका परिवार से संबंधित है, तो आप जानते हैं आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। ऐसे महान संत, अरे लोग 60 के बाद वृंदावन जाके रहना चाहते हैं, अपना मतलब इंतजार करते कि हम यहाँ वृंदावन मरे, और प्रॉपर 70 साल में वृंदावन छोड़ के गए हैं बाहर, पूरे दुनिया को वृंदावन देने के लिए। और आज उनके कृपा से हजारों लाखों लोग, आप जाइए अभी वृंदावन में, सब इस्कॉन ड्यूटीज दिखेंगे आपको, कहीं भी देख लो जा करके, ओनली इस्कॉन ड्यूटीज दिखेंगे आपको। अभी एक ग्रुप जा रहा है 10,000 डिवोटी, राधा मार्ग यात्रा जा रहा है वृंदावन अभी, 10,000 डिवोटीज। सोचो, जहां जाओ, जिस गली में जाओगे भक्त इस्कॉन की ड्यूटी देखेंगे आप। पर गोवर्धन परिक्रमा करो, आपको ड्यूटी देखेंगे इस्कॉन की। कौन किया ये? प्रभुपाद जी किए। तो समझिए कि हम लोग ऐसे युग में जन्म लिए हैं जहां पर ऐसे महान संत आए हैं और इतना बड़ा बड़ा काम कर गए। व्हाई नॉट टेक एडवांटेज? ये मनुष्य जन्म मिला है, अगर इस जन्म में, ठीक है हम लोग धन कमा रहे हैं, सब परिवार संभाले, बहुत अच्छी बात है, डू इट, बट देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस ऑल्सो। इससे हायर भी एक लाइफ है जो है स्पिरिचुअल लाइफ, जो आपको ऐसा आनंद दे सकती है, ये भौतिक सुख नहीं दे सकता। कितना भी कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए आप, एक पॉइंट पे आके सैचुरेशन आ जाता है। क्या करें अब आगे, एक बोरियत आ जाती है। और आधे लोग तो अभी दुनिया में आप देख लो, कोई डायबिटीज, कोई ब्लड प्रेशर, कोई ये डिप्रेशन, ये कितनी बीमारियां चल रही है, बट देयर इज अ हायर प्लेजर। इसीलिए आज हम लोग इतने यंग लाइफ में भी हमने डेडिकेट कर दिया लाइफ। क्यों? क्योंकि हम समझ गए थे। जब मैं घुसा भक्ति में, आई वॉज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम, और मैं फर्स्ट ईयर में था अपने इंजीनियरिंग का, वो भी एनआईटी बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है। एनआईटी राउरकेला जो है वो आपको मेरिट पे मिलता है, आईआईटी के बाद उसका नंबर आता है। तो हम लोग जॉइंट फैमिली है, 5-6 भाई बहन है। बड़े भाई डॉक्टर है, छोटी बहन एमबीए है, एक बहन मेरी इंजीनियर है, और एक भाई सीए है। सारा एक्सप्लोर कर लिए, और मैं साधु। तो मैं जब घुसा था कॉलेज में, तो मेरे सब भाई बहन जो थे वो ऑलमोस्ट सेम उम्र के, 2-3 साल आगे पीछे है। उसका मैं कल्चर में देखा एनआईटी में जा करके, वही लड़कीबाजी करना, सिगरेट फूकना, हर लाइन में 2-4 गालियां बकना। मैं बोला अरे बाप रे बाप, यहाँ तो आदमी आके जानवर बनेगा। और पढ़ाई जो भी हो, आज जितना बड़ा कॉलेज उतनी बड़ी गंदगी, जाके देख लो। मेरी सिस्टर बताती है, वो IIM कलकत्ता से MBA की थी, तो बताती है कि मेरे पूरे कॉलेज में खाली मैं ही एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जो कि अल्कोहल ड्रिंक नहीं करती होगी पूरे कॉलेज में। मैं बोला करी मत लेना, नहीं तो घर में घुसने नहीं दूंगा, क्योंकि वो डर था उनको। तो मैं देखा ये कल्चर इतना गंदा आ रहा है कि हमारे बच्चे लोग, सब लोग बिगड़ने वाले हैं। क्या उपाय है जिससे इनको बचाया जा सकता है? तो मैं फिर देखा एक ही उपाय है, स्पिरिचुअलिटी। अगर इसको पकड़ लिया जाए और कल्चर आ जाए, और समाज और भगवान की कृपा से हम लोग जब जुड़े, आज हमारे घर में किसी को गुटखे खाने की आदत भी नहीं है। अभी सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए एकदम, मैंने बढ़िया से मतलब अपना कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं बहुत, और हमें बहुत हेल्प करते हैं, बहुत कुछ मदद कर रहे हैं, सब कर रहे हैं पूरा समय। अभी मुझे कुछ भी अगर दरकार है, वैसे तो दरकार है ही नहीं क्योंकि सब भगवान दे रहे हैं, बट दे आर ऑलवेज रेडी कि कुछ भी चाहिए बताओ, कुछ भी चीज़ हेल्प के लिए दरकार है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करा कि तुम जुड़ो, तुम अपने स्थान पे रहो। मैं उनको कहता हूँ तुम अपने स्थान पे रहो, तुम पूरा प्रयास करो, बट देन लिव अ वेरी जेन्युइन लाइफ एंड सपोर्ट आवर सनातन धर्म। सपोर्ट करो इसको, एटलीस्ट ऐसा लाइफ जियो कि लोग तुमसे आके सीखे, क्योंकि वो डॉक्टर है और बहुत फेमस डॉक्टर है अपने पूरे जगह पे। तो मैं बोला कि भाई तुम अगर कुछ गलत काम करोगे तो लोग तुमको फिर वो बोलेंगे कि तुम्हारे कैरेक्टर ढीला है तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए क्या है कि आप सब समाज में बैठे हैं, हम लोग तो चलो मंदिर में रहते हैं, आपका बड़ा दायित्व है कि आप एक प्योर लाइफ जिए और अपने सनातन धर्म को प्रेजेंट करें दुनिया के सामने अच्छे तरीके से,
तब लोग फॉलो करेंगे। आज लोग हमारे धर्म पे हंसते हैं, बुरा मत मानिएगा, हंसते हैं लोग, ये देखो इन लोगों को कुछ ढंग नहीं है पूजा करने कुछ करने का। अभी गणपति लोग को लाते हैं, जिस गणपति को लाते हैं उसको बुरा मानिएगा, बट हमने देखा है पी पा करके तोड़ फोड़ के फेंकते हैं उसको, है कि नहीं है? है कि नहीं है बताइए? हमारे फेस्टिवल खाली एक मनोरंजन का वो बन के रह गया है, कोई स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर? कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ते, उनको भगवद गीता नहीं पता, उनको भागवतम नहीं पता, तो क्या करेंगे वो लोग? और ये लुप्त हो जाएगा धीरे धीरे एक दिन। ये अभी जो महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल बन रहे हैं, एक दिन आप देखिएगा बच्चे क्यों करेंगे, किसके पास टाइम है? ऐसा जमाना आ रहा है टेक्निकल, किसके पास टाइम है? तो लुप्त होता जाएगा धीरे धीरे अगर हम लोग सामने ना आए तो। इसलिए आज दरकार है हम बोल्डली कल्चर रिप्रेजेंट करें। क्यों हमको धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है? क्यों हमको तिल लगाने में शर्म आती है? आप अन्य धर्म में जाके देखो, जैसे अभी हम लोग सैफरन में, जब मैं एयरपोर्ट जाता हूं, अभी जब फ्लाइट जाते हैं, आप वहां देखो, हम देखते हैं कोई मुस्लिम की जो लेडीज है वो आराम से बुरखा में खड़ी होकर के वो कर रही है। तो मैं सोचा जब ये लेडीज बुरखा पहन के आ सकती है तो हम इसमें तो कौन सा हमको शर्माने का दरकार है? बट बुरा माना, हमारे हिंदू कल्चर में उसको तिलक लगाने में दिक्कत आएगी, उसमें कोई देख लेगा, क्या फील करेगा? वो धोती पहना दो या उसको, तो उसको होता ना फील। ये हमारे माइंड में बैठा दिया गया है, बट दे डोंट फील, एकदम वो बिंदास, वो लोग घूमते एकदम मस्त। अच्छा, सीखने वाली बात है, जो भी फिलोसॉफिकल डिफरेंस जो भी हो, बट वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम द प्रैक्टिस। उनका आप देखिए, आप फ्राइडे को जाके देखिए, दुकान बंद कर देंगे बट अपने प्रेयर में जाते ही जाते गए। देखिए हमारे यहाँ देखिए, उनको मंदिर आने में शर्म आता है, या अगर वो एक बुरा मानेगा, मैं थोड़ा सा व्यंग्यात्मक वो कह रहा हूँ, कटाक्ष लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। हफ्ते में एक दिन मंदिर उनको संडे को बुलाया जाए, लोगों को, अरे बिजनेस आवर है, अरे 1 घंटा मंदिर जाके मेरे को क्या मिलेगा, उतना तो मैं कमा लूंगा यहाँ पर। ये मेंटालिटी बन चुकी है हमारी। तो आप कीजिए, अभी को वो नहीं है, बट धीरे धीरे ये सब लुप्त हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, और इससे समाज में कुछ खुशियां नहीं आने वाली है, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, और तनाव आएंगे। कौन से हमारे घर भी सुखी हो गए बताओ तो? जो लोग स्पिरिचुअलिटी से, वैदिक कल्चर से दूर बैठे, कौन से बड़े खुशी हो गए? कोई खुशी नहीं है। परिवार बढ़ते जा रहे हैं, डिवोर्स रेट बढ़ते जा रहा है। मुंबई में आपको पता नहीं, हर दिन 47 केसेस रजिस्टर्ड होता है डिवोर्स का, हर दिन प्रभु जी, हर दिन स्टैटिस्टिक है 47। अभी मुंबई का ही हाल है, क्योंकि मेरे एक ड्यूटी लॉयर है, वो बताते हैं 47, जस्ट इमेजिन। तो ये होगा समाज में। इसीलिए प्रॉपर चाहते थे कि अगर हमें समाज को सुधार के रखना है, वी हैव टू ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी इन द फोर फ्रंट। आपको जो करना कीजिए, बहुत पैसा कमाइए, बहुत बड़े बड़े घर बनाए से बनाइए, बट कीप कृष्णा इन द सेंटर। फिर देखिए कितना सुंदर से हमारा परिवार और समाज जो है वो आगे बढ़ेगा। सो आई स्टॉप हियर। यहाँ समय हो गया, अभी हम दामोदर स्ट्रीम गा लेते हैं, ठीक है? कोई प्रश्न है किसी का, इफ एनीबॉडी? मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने कुछ लीला के साथ कुछ लेसन भी जाना चाहिए, दैट विल बी द परफेक्ट ये, अदरवाइज जस्ट जाएगा। तो जो लोग सुने, एटलीस्ट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स तो आप ऐड कर सकते हैं। यू लाइक टू ऐड प्रभु जी, रमाकांत प्रभु जी, एनीथिंग? You have covered and time is short. माता जी है पानी है। नहीं नहीं सर, थैंक यू। तो अगर आप में से कोई है जो कुछ ऐड करना चाहते हैं, या आप मेरी बात से सहमत नहीं है, तो भी आप बोल सकते हैं। इट्स ओके, इट्स नॉट दैट एवरीथिंग आई से यू हैव टू एक्सेप्ट, बट देन देयर हैज टू बी रीजनिंग, वी हैव टू। अब इसमें बहुत सारे डिस्कशन। Not going to, how can we say to our kids कि आप भी जाओ, हमें हाँ। पहले जाना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। नहीं जा रहे हैं। अभी यहाँ पर मेरे 5-6 दोस्त मौजूद हैं, मैं भी हूँ, लेकिन हम लोग आपस में कमिट नहीं कर पा रहे हैं कि हम एवरी वीक खारगर जाएंगे। यस, तो अरे आप खारगर मत जाइए, जाएंगे, आप खारगर मत जाइए, आपके पनवेल में हम आ रहे हैं ना, आप शनिवार को हमारे पनवेल प्रोग्राम में आ जाइए। सी, मैं आपको बताता हूँ, हफ्ते में 1 दिन और 1-2 घंटा भगवान का नाम कर दीजिए। कृष्णा, दिस इज फॉर यू। सी, हम लोग 24 घंटा दे दिए भगवान के जीवन में, पूरा लाइफ दे दिया हम लोग, बट एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट इफ पीपल अगर अपने धर्म के प्रति वो 1-2 घंटा भी निकाले ना, हमारा धर्म कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा आप देखोगे। बट वेरी सैड अफेयर कि हमारे लोगों को टाइम नहीं है, वी डोंट हैव टाइम। देखिए, मैं एक सच्चाई बोलना चाहता हूँ, जब मृत्यु आएगी टाइम पूछ के नहीं आएगी।
उसमें आप नहीं बोल सकते रुक जा एक साइन करना है, एक वो करना है, नो 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 नो, इट विल नॉट आस्क टाइम। आप कहीं पर भी कैसे भी हो, तो इसीलिए वो टाइम आने से पहले हमें टाइम निकालना चाहिए भगवान के लिए। दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी। और हम ये करेंगे तो आप देखोगे अच्छा कल्चर आएगा। आपको पता नहीं है, अभी हमारा कॉन्ग्रीगेशन, हमारा पनवेल में अभी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 200 डिवोटीज आर देयर प्रभु जी, फैमिलीज हैं। यू विल बी सरप्राइज टू सी देम हाउ नाइसली दे आर डूइंग भक्ति। उन लोगों के घर पूरे एकदम, मुझे लोग आके बोले प्रभु जी पूरा जिंदगी बदल चुका है, क्या मस्त लाइफ हो गया है, उनके खर्चे कम हो गए। जिस संडे को वो लोग जाते थे मॉल में हजारों हजारों खर्चा करते थे, अभी मंदिर आते हैं, हमारा प्रोग्राम था फ्री में प्रसाद है, प्रसाद तो फ्री है वहां पर। आपसे हम थोड़ी कोई धन मांग रहे, कोई रुपया मांग रहे, कुछ मांग रहे, फ्री में। बच्चों को लाते, बच्चों के लिए प्रोग्राम है, हस्बैंड वाइफ आते हैं उनके लिए प्रोग्राम है। कईयों की लाइफ इतनी स्मूथ हो गई है, उनको प्लानिंग नहीं करना पड़ता संडे आ रहा क्या करे। अभी आपको प्लानिंग करना पड़ता होगा, अरे कौन सा मॉल जाए, ओरियन मॉल जाए कि ये सीवुड जाए या ये मॉल जाए, आपको सोचना पड़ेगा, उसके लिए अलग टेंशन। अरे कौन सा कपड़ा पहन के जाए, अभी कोई टेंशन नहीं है, कम टू टेम्पल, मस्त राधा मदन जी खड़े, और अब तो बड़ा मंदिर आ गया, इतना सुंदर हमारा वहाँ का माहौल है। आप 1 घंटा कीर्तन में बैठ जाओगे ना, हमारा संडे को जो प्रोग्राम होता है आप एक अटेंड करके देखिए, आपको लगेगा यार फ्री में ऐसा हैप्पीनेस कहाँ मिलेगा। बट ये प्रभुपाद जी कृपा से है अवेलेबल। ओनली थिंग यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू टेक एडवांटेज, यू हैव टू टेक एडवांटेज। और जो नॉलेज की बातें वहाँ शेयर होती है, जिस प्रकार के लोग आपको वहाँ मिलेंगे, आपके फ्रेंड्स जो बनेंगे, हाई क्लास रिफाइंड इंटेलेक्चुअल पीपल लोग रहते हैं, बहुत अच्छा है ये चीज़ है, वेरी नाइस। तो जिस प्रकार से हम लोग भागवतम में चर्चा, अभी यहाँ तो मेरे को टाइम नहीं है, आप आके अभी हमारे क्लास में देखिए हम क्या चर्चा करते हैं वहाँ पर भागवतम से, आपकी आंखें खुल जाएगी, अरे बाप रे बाप, ये पता ही नहीं था ऐसा भी चीज़ होता है। तो वी हैव टू टेक एडवांटेज। कब करेंगे? अभी यहाँ जितने मेरे को एज दिख रही है, आप सब प्रॉब्ली मुझसे एल्डर होंगे एंड वी ऑल आर रीचिंग आवर फैग एंड ऑफ लाइफ। इफ यू डोंट टेक इट नाउ, कब करेंगे? कई लोग बोलते हैं अभी जवानी में क्या भक्ति उक्ति करने का, ये सब जो बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। मुझे पता कितने बूढ़े कर रहे हैं, बताओ कितने बूढ़े लोग कर रहे हैं, उनको सास बहू से फुर्सत नहीं है सीरियल से। हाँ, कितने बूढ़े लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बताओ, दिखा दो जाके एग्जाम। ये सब बोलने की बात है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञो, 5 साल की उम्र से बच्चों को सिखाना चाहिए। 5 साल की उम्र से, जब से होश संभाला उसको सिखाओ, आरती क्या होती है, भगवान का नाम क्या होता है, भगवत गीता क्या है। हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अभी जैसे ये पहलगाम अटैक हुआ तो उसमें बात आया ना कि कुछ कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ पाओ तो मारेंगे। मैं बोला अरे उसको दूसरा धर्म को छोड़ो, अपने धर्म का गीता पूछ रहा तो भी नहीं बोल पाता वो। फैक्ट नहीं है क्या? अगर वो बोलता भाई तू अपने धर्म का कुछ शास्त्र बता दे, बोलता माफ ले, तुम्हारे लिए सो अच्छा। ये सच्चाई है। हमको कितनों को यहाँ पता है, आपको गीता का एक श्लोक पता, बता दीजिए। ये सच्चाई है, ऑल्दो कड़वा है लेकिन सच्चाई है। हमको अपने ग्रंथ का ABCD नहीं पता है, और उधर में आप जाके देखो बचपन से रटा रटा के बैठा रखे, उनको मुंह खोलेंगे तो धड़ा बोलते हैं। ये सच्चाई है प्रभु जी। आप सोचिए, क्रिश्चियन लोग को देखिए, कॉन्वेंट स्कूल खोल खोल के उनको प्रेयर्स में बाइबल पढ़ा रहे हैं वो लोग, और हमारे यहाँ स्कूलों में गीता लो तो सेक्युलर, वी आर सेक्युलर, वी आर सेक्युलर। अरे व्हाट नॉनसेंस इज दिस। हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, हमारा ये सनातन धर्म का गीता को पढ़ने का मना कर दिया जा रहा है। तो आपको पता नहीं इस्कॉन क्या काम कर रहा है। अभी आपको लोग लग रहा होगा बड़े बड़े मंदिर बांध रहे कर, बट हम लोग ये नहीं बांधेंगे ना, और अगर हम गीता का प्रचार नहीं करेंगे, सब लुप्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर यू बी फोर्स्ड टू प्रैक्टिस अदर रिलीजन। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज प्लीज टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। धीरे धीरे स्टार्ट करें, कोई थोड़ी एक बार में बहुत करना है, धीरे धीरे। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप एटलीस्ट गीता का एक श्लोक हर दिन पढ़िए। कितना देर लगता है? 5 मिनट, 5 मिनट गीता का एक श्लोक पढ़िए। एक भगवान का 11 नाम तो जप कर लो, हरे कृष्ण महामंत्र का उंगली पे जप कर सकते हो। कोई नियम नहीं है आपको, कोई उठ के नहा धो के बैठने का दरकार नहीं है। बेड पे बैठे बैठे आप नाम जप कर सकते हो, गीता पढ़ सकते हो, और हफ्ते में 1 दिन मंदिर आ जाओ कम से कम, 1 दिन। ठाकुर जी विराजमान है वहां पर, उनका दर्शन कम से कम कर लोगे, उसी में आपको बहुत आपका पवित्रता हो जाएगा। फॉलो सिंपल थिंग्स, देन आवर लाइफ विल बिकम वेरी वंडरफुल। फाइन, थैंक यू सो मच।